अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप। आज की इस रेसिपी में हम आपके साथ क्लब सैंडविच की रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि घर ही में इजी तरीके से हम क्लब सैंडविच किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको इजीली मिलती रहे। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। अज्जा: 2 अदद मुर्गी के सीने या फिर आप चाहें तो मुर्गी की साफ बोटियां भी ले सकते हैं। 12 अदद स्लाइस के पीस, 5 अदद अंडे, 6 स्लाइस चटर पनीर, 12 अदद टमाटर गोल कटिंग करे हुए, हस्बे जायका नमक, तलने के लिए तेल। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले मुर्गी के सीनों को दरमियान से बारीक काट कर किसी भी भारी चीज की मदद से इन्हें कूटकर पतला कर लें। आप चाहें तो जब दुकान पर मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए जाएं तो आप दुकानदार से भी इस तरह से करवा सकते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब हम मुर्गी के गोश्त को बिल्कुल पतला करते हैं तो वो परफेक्ट तरीके से पतला नहीं होता। तो आप चाहें तो बाजार से भी करवा सकते हैं। पतला करने के बाद इसमें नमक मिलाकर रख दें। स्टेप नंबर 2, अंडों में नमक मिलाकर फेंटें। ग्रिल पैन को गरम करके चिकना कर लें। जब ग्रिल पैन गरम हो जाए तो मुर्गी के सीनों को सेक कर निकाल लें और दरमियान से काट लें। ना ही ज्यादा सेकना है, मीन्स के मुर्गी के सीनों को हल्का सा गोल्डन कलर देना है। इसके बाद फ्राइंग पैन में आधा मक्खन को पिघला दें और 2 आमलेट तल कर निकाल लें। इसके बाद इसी फ्राइंग पैन में स्लाइस सेक कर निकाल लें। याद रहे कि जो मक्खन हल्का सा रह गया होगा इसी के अंदर आपको स्लाइस को सेकना है, दूसरा मक्खन या फिर घी एडिट नहीं करना। आधी स्लाइस पर बाकी मक्खन की तेल लगाकर आमलेट, यानी कि जो मक्खन हम लोगों ने रखा था बाकी की जो स्लाइस है उसके ऊपर लगाना है। इसके बाद आमलेट रखना है जो आपने तैयार किया था। फिर मुर्गी के सीने जो आपने ग्रिल पैन में हल्के से सेके थे, पनीर और टमाटर रखें और बाकी स्लाइस इसके ऊपर रखें। मज़ेदार सैंडविच बीच से काट कर पेश करें। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है, ताकि हम और भी मज़ीद नई नई रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकें। देखने के लिए शुक्रिया।